शिवाय जय सिया राम। ठीक है सर, ये आप 270 फीट पे खड़े हो, जो शिव जी का लेफ्ट शोल्डर है वो राइट शोल्डर था 280 फीट। उधर आप शिव जी के चेहरे के पास खड़े थे, यहाँ शिव जी का गला स्टार्ट हो रहा है, गले के पास आ गए। ये जटा है पीछे, जो ये त्रिशूल देख रहे हो उसकी हाइट 221 फीट है सर, नीचे से। ठीक है सर, ये कान और कुंडल लेफ्ट शोल्डर का। शाम को 7:30 बजे जो लेजर शो स्टार्ट होगा वो संगम स्थल से दिखेगा। गोल वाला जो सर्कल दिख रहा है ना, वहाँ से दिखेगा। जय श्री कृष्ण लाइट चल रही है, जय श्री कृष्ण सर्कल। ठीक है सर, वो संगम स्थल है, वहाँ पे जाना है आपको 22 बजे 7:30 बजे। ठीक है सर, 22 मिनट का रहता है। तो अगर आता है तो इस मूर्ति को कुछ नहीं हो सकता। यस सर, ये नाथद्वारा का व्यू है। ये पूरा नाथद्वारा, वो सिन्हाजी टेम्पल, जो येलो कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, जो सिन्हाजी, वो सिन्हाजी टेम्पल है। येलो कलर की जो बिल्डिंग है, ठीक है। आना नीचे ने पीठ येलो कलर ની છે, येलो कलर ની છે। 369 फीट तक तो आप जा सकते हो। फिर 18 फीट की गंगा जी है ऐसा। ठीक है सर, ये पूरा नाथद्वारा है। वो पीछे जो पहाड़ देख रहे हो गोवर्धन पर्वत है, जो 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा बनी हुई है। गाड़ी से भी वो गाड़ी से ले जाते सब जाके भी कर सकते हो। वो वहाँ पे मथुरा में, ये सिन्हाजी के हिसाब से इसको मान्यता दी हुई है, जो फिर मंदिर मंडल के द्वारा यहाँ पे परिक्रमा बनी हुई है। जो श्रद्धा से लोग बाग करते हैं, 11 होती है, पूनम होती है, तो लोग बाग पैदल बिना चप्पल करते हैं 3.5 किलोमीटर दूर में। 15 से 20 किलोमीटर की रेंज से इस प्रतिमा को देख सकते हैं। वो सामने राजसमंद दिख रहा है आपको, वो सामने, वो सामने राजसमंद है। ठीक है सर, આપણે એક્સ્ટ્રા આપ્યા ને એટલે આપણને મળ્યા। देखो तो फिर इधर से आती लाइट है वो। सही यार भेजे था ये सारी जाए अच्छा एकदम नजीक बोल रहा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास
विश्वासरूपिणो या बोल रहा हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, विश्वास हूँ, विश्वास हूँ। प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित, विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश पुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है। तो आइए प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में, जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था। अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर,
चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था। चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना नमन तत्संज्ञक शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा, संधि, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, नासिका, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की
अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराजः ननाद ढक्वां नव पंचवारम् उद्वर्तु कामाद सनकादि सिद्धै एतद्विमर्शै शिवशत्रुजालम्। तुम त्रिभुवन